तो आरती लोग तो अपनी मन मान नहीं सके। हाँ नमस्कार, आज हम जैतपुर कला गांव में हैं और हमारे साथ हमारे देश के किसान जयपाल सिंह जी हैं। ये पिछले 2-3 दिनों से अपनी धान की कटाई कर रहे हैं और मैं एक जीरो ग्राउंड पर आपको बात बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष आप परेशान हैं कि इनकी जो फसल आएगी वो कहाँ बिकेगी। पिछले उन्हीं से हम इस बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या सरकार जो कह रही है क्या वो ग्राउंड जीरो ग्राउंड पर वो सच्चाई है कि नहीं है। तो जयपाल जी नमस्कार। आपका कितना खेत है जी, कितनी जमीन है? 6 एकड़ के करीब। 6 एकड़ के करीब है। अच्छा, और उसमें आपने क्या क्या उगा रखा है? बस धान था, मक्का है। हाँ नहीं, धान था, मक्का थी, कुछ गन्ना भी है। गन्ना भी है। और कितनी जमीन पे धान लगाया है? 1.5 एकड़ पे। 1.5 एकड़ पे। तो आप बताइए कि पिछले वर्ष आपने कितने में बेचा था और आज क्या स्थिति है? यूपी की तो स्थिति यो है जी कि यहाँ जो खरीद होती है कोऑपरेटिव द्वारा होती है। हाँ। या फिर आड़ती लोग खरीदते हैं। हाँ। तो आड़ती लोग तो अपनी मनमानी से खरीदते। अगर पिछले साल 1975 का रेट था। हाँ जी। अच्छा, तो हमने जो है क्या कर रहे यहाँ से 1 महीने तक घूमते रहे जी कोऑपरेटिव में, जहाँ वहाँ से क्या कर रहा है अगर भाई इसे चेक करवाओ पहले, काला दाना तो नहीं है, सफेद दाना तो नहीं है। अच्छा, और जी वहाँ 1 महीना परेशान हुए, फिर हम हरियाणा गए जी। हरियाणा जो है मंडियों द्वारा खरीदा जा, तो वहाँ मंडियों द्वारा जो खरीदा जा तो वहाँ जो है आड़ती लोगों के द्वारा 100 रुपये उन्होंने काटे, 1800 रुपये हमारा धान लिया। तो क्या कर रहे यह पोजीशन पिछले साल रही। और अब के जो साल है, अब के साल उन्होंने बिल्कुल हरियाणा वालों ने, हरियाणा हमारे से ऐसा कोई 30-35 किलोमीटर पड़ता है, खिदराबाद मंडी पड़ती है। तो वहाँ से जो है हमने पंजीकरण भी करवाए। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई अपने कहीं भी बेच सकते हैं, तो हमने अपने पंजीकरण करवाए। तो पंजीकरण पर धान खरीद नहीं रही हरियाणा में। जैसा सुना आपने कि मंडी में पंजीकरण करने के बाद भी, क्योंकि हरियाणा यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है, हरियाणा की जो मंडी है, पिछले वर्ष तो इनको 100 रुपया कमीशन देकर 1900 रुपये खरीदने के बाद 100 रुपया आड़तियों ने मंडी में लिया। पंजीकरण था पिछले साल, पंजीकरण पिछले वर्ष भी था और इनको 1800 रुपये मिले। धान काट लिए थे हमारे वहीं से। और इस बार हरियाणा वालों ने इनसे अनाज धान लेने से मना कर दिया है और यहाँ इनको बहुत कम दाम मिल रहे हैं। यहाँ कितना मिल रहा है जी? बस जी 1300-1400 रुपये, 1300 लास्ट 1400 है। 1300 से 1400 रुपये में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में, जो कि बहुत बड़ी मंडी है देश की, जहां बहुत बड़े स्तर पे अनाज खरीदा जाता है। तो ये स्थिति है। अभी जो नया कानून, कृषि कानून आया, उससे कोई लाभ हुआ आपको? ना जी, कोई लाभ नहीं है उससे। तो आपको क्या लगता है कृषि कानून क्या आया है? सरकार ने कहा था कि हम स्वयं खरीदेंगे, किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, पूरे दाम मिलेंगे। जी पीछे जो है क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से गेहूँ लेंगे जी। प्लानिंग तो यह है गवर्नमेंट का कि मैं बताऊँ, पिछले साल जैसे ही हमने 7 दिन हमारी ट्रॉली खड़ी रही गेहूँ की भरी हुई। भाई तोल लो ना तोल लो, अभी नंबर नहीं आया। तो जिस टाइम फिर नंबर आया, वो आया हमारा जी 19 तारीख में। 19 तारीख की शाम तक वो तोल लगा होने के बाद जैसे ही फिर हम आया भाई अब इतना चढ़ा देंगे, तो वो गुंठा लगाने की जो बात आई तो अब मशीन बंद होगी। और 25 तारीख लग बोल रहा था, अब 25 लग खरीद हो गेहूँ की। तो वो जो है आज तक भी वे गेहूँ जो के तू वहीं कोऑपरेटिव पर उल्टी खेड़ा है, जो है सोसाइटी पर आज तक भी रखे में 80 कुंटल गेहूँ है। और जी उनका बस अब किसी को वैसे ही देंगे, 2 बार उनमें दवाई लगा ली और यह पोजीशन है। अभी तक नहीं बिकी है? नहीं बिकी नहीं जी। वो जब वो उन्होंने खरीदी नहीं है, मतलब वो उन्होंने रखी नहीं, भाई तो गुंठा ही नहीं लग रहा है, तो वही नहीं हो रहा है, चढ़ ही नहीं रहे पंजीकरण पर। तो वो जो है यह पोजीशन है जी यूपी की। ये उत्तर प्रदेश में स्थिति है। गेहूं जो पिछले इसी वर्ष अप्रैल में कटी थी जी। और 10-15 दिन वहां रहने के बाद ट्रॉली लेके गए 80 क्विंटल गेहूं उन्होंने
8-10 दिन खड़ा रहने के बाद, तुलने के बाद भी कि आपका अंगूठा नहीं लगा है, जो स्कैन नहीं हुआ है और वो अभी तक नहीं बिकी है, आपको जिस किसान को पूरी मेहनत करने के बाद गेहूं के पैसे आज अप्रैल से अक्टूबर खत्म होने को आ गया, इतने माह में ये पैसे नहीं मिले, तो आगे कैसे हमारा किसान काम करेगा, कैसे अपने परिवार को चलाएगा और कैसे ये अन्न देश में अनाज जो उगा रहे हैं हमारे अन्नदाता किसान हैं, ये किस प्रकार से लोगों तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान मेहनत करके उगाता है, उससे खरीदारी नहीं हो रही है और इतने कम दाम पे खरीदने के बाद भी हम लोग जो सच में अनाज और आटा खरीदते हैं, हम 30 से 35-40 रुपए तक आटा हम खरीदते हैं और किसान देखिए 1300-1400 रुपए चावल के मिल रहे हैं, हम 50 से 60 रुपए किलो चावल खरीदते हैं। ये स्थिति है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे कृषि मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सब इस वास्तविकता को जाने और जो बीच के अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है उनको अवश्य दंडित किया जाए ताकि किसान को समय से उसके अन्न की कीमत मिलनी चाहिए। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? जी, तो इसी प्रकार से काम होना चाहिए। होना तो चाहिए, पर गवर्नमेंट कर तो नहीं रही जी। नहीं, गवर्नमेंट एक व्यक्ति नहीं होता है ना जी। जी, आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक अधिकारी लोग हैं। अब जिसने आपसे खरीदना है अगर वो नौटंकी करेगा तो इसमें कृषि मंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, ठीक है कि नहीं। और वो लोग उन बिचौलियों से मिले हुए हैं कि ताकि आपकी धान और आपकी गेहूं की कीमत आपको कब मिले। जरा एक बार पूरे खेत दिखाइए बेटा। ये देखिए जी, पूरी फसल कटी हुई है। धूप में इस समय मेरे थोड़ी देर खड़े होने से यहाँ हमारा पसीना छूट रहा है। और किसान, आपके पास कितनी लेबर है जी काम करने वाली? जुलाई से अब तक, जुलाई के पहले हफ्ते में आपने इसकी रुपाई की थी और आज कटाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से। अभी और एक सप्ताह लगेगा इनको पहुंचने में, लेकिन इसकी कीमत कब मिलेगी ये इनको भी नहीं मालूम है। मैं निर्मल वैद जैतपुर गांव से ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक हमारे इनके इंटरव्यू को, हमारे किसान भाई के इंटरव्यू को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।